तो बच्चों, आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया इंटरनल डिवीज़न फार्मूला। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ठीक से पढ़ा भी होगा और उसको आप लोगों ने लाइक शेयर कमेंट भी किया होगा, और आशा करता हूं कि आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट भी करेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला का डेरिवेशन। देखो बेटा, आप लोग जानो कि फार्मूला हम डिराइव्ड क्यों कर रहे हैं। फार्मूला डिराइव्ड इसलिए कर रहे हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में डिराइव करके बताना चाहते हैं, और उसके बारे में कोई भी फार्मूला हो वो कैसे प्राप्त हुआ, कैसे बना, अगर हम वो बता देंगे तो आपको भी फार्मूला याद रहेगा, और फार्मूले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। और उस पर आधारित सवाल, तब अगर फार्मूला याद है तो उस पर आधारित सवाल हम आसानी से लगा ले जाएंगे। और आगे वीडियो में हम एक्सरसाइज भी कराएंगे, बशर्ते आप जानें बेसिक कॉन्सेप्ट। फार्मूला जो आपका है वो जानना ज़रूरी है, किसी भी फार्मूले का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं बाह्यतः फार्मूला, बाह्यतः विभाजन का फार्मूला। तो देखें बाह्यतः विभाजन का फार्मूला कैसे है, तो आप जाने बाह्यतः, जिसको हम बोलते क्या है, बाह्यतः विभाजन। बाह्यतः विभाजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला। एक्सटर्नल डिवीज़न फार्मूला बोलते हैं इसको, और इसका डेरिवेशन आपको हम बताएंगे। इसका डेरिवेशन कैसे होता है इसको जाने आप, तो ध्यान दें। फिर वही चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको दो बिंदु लेना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा कीजिए। ये हमने कौन सा एक्सिस ड्रा किया, एक्स एक्सिस, जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसके बाद हम एक वर्टिकली एकदम एक्सिस लेते हैं, जिसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। इस एक्सिस का नाम है एक्स एक्सिस और इसका क्या नाम है, वाई एक्सिस। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसका क्या नाम है, ऑरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। और किससे डिवाइड करते हैं, ओ से। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस के डाउन साइड में हम किससे डिवाइड करते हैं, डिनोट करते हैं वाई डैश से। ओके, चलते हैं बाह्यतः विभाजन के फार्मूले पर। और बाह्यतः विभाजन में हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए दो पॉइंट। एक पॉइंट आपका ये है ए, इसका नाम ले लेते हैं x1 कामा y1। x1 कामा y1, ठीक से लिख दें थोड़ा, x1 कामा y1। और दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी आपका है x2 कामा y2। अब एक पॉइंट ऐसा लेते हैं जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, मीटिंग टू पॉइंट्स ए बी। ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है पी। ए आप ले लेते हैं एक्स कामा वाई। इसी पॉइंट को हमें ज्ञात करना होता है। ये देखिए इन दोनों बिंदुओं से बाहर है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब ही इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं स्थित नहीं है। तो ये दोनों इससे क्या है, बाहर है। तो इससे बाहर है तो इसको हम ऐसे डॉट डॉट कर लें, या इसको हम मिला लें। डॉट डॉट करेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट हमारा जो है बाहर है, ठीक। अब वही बात यहाँ से देखें, फिर पॉइंट ए से इस पर हम लंब डालते हैं। ये दूरी हमारी x1 हो जाती है, इसका नाम दे दें am। और ये दूरी हमारी आपकी वाई अक्ष पर कितनी हो जाती है, y1 हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये आपका bn है, ये दूरी हमारी x2 हो जाती है, और ये दूरी x2 और ये दूरी आपकी y2। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट आपका है नाम, और इसका जो है दूरी हम लिख लेते हैं। ये दूरी है x, ये आपका पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू है यहाँ से पी क्यू। और ये आपका जो है y है।
बेटा देखो यहाँ पे पॉइंट P जो है बिंदु AB को मान के चलते हैं, माना बिंदु P, लेट पॉइंट P डिवाइड पॉइंट AB इन टू रेशियो M1 एंड M2, तो M1 मान के चलते हैं, यहाँ से देखें M1 आपका रेशियो में ये आपका M1 हो, यहाँ तक हो गया, कहाँ तक, AP दूरी जो आपकी है M1 हो गई, और PB दूरी आपकी हो जाएगी कितना, M2। ये डिवाइडेशन है, दिखना चाहिए भाई बढ़िया, ये आपका M2 हो गया। फिर देखिए बिंदु A से यहाँ लेट कर लेते हैं AP इज टू BP इक्वल टू M1 इज टू M2, M1 रेशियो M2 में ये डिवाइड करता है। तो यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये से PQ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, मान के चलते हैं लाइन क्या है, T है, क्या है लाइन, T है। और वही पॉइंट अब यहाँ से B से आपका PQ पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये आपका BS है। हम सभी दूरियों की गणना कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं। फिर वही चीज़ आप देखें, PQ लाइन को हम पीछे जब खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस को किसी बिंदु पर काटती है, मान के चलिए आप कोई बिंदु है O डैश पर काटती है। अब देखें ये लाइन आपका AP लाइन जो है XH के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल कोण बनाता है, तो ये भी देखिए आपका थीटा एंगल होगा और ये भी आपका थीटा एंगल होगा। आपको हमने पीछे बताया है कि जब दो लाइनों को, समांतर लाइनों को कोई तिर्यक रेखा छेद करती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के डिफिनीशन से ये एंगल इसके क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब इसके बाद दूरी थोड़ा निकाल लें सब, तब हम देखें, बहुत जल्दी फार्मूला हो जाएगा क्लियर, बस आप देखें। यहाँ से हम दूरी निकालते हैं, ये आपका AT दूरी निकाल लें। AT दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, OQ माइनस AT हमको चाहिए, AT आपकी दूरी है यहाँ से, OQ दूरी आपकी क्या है, x है, तो हमको निकालनी AT, तो OQ माइनस OM, ये कितना हो जाएगा, OQ आप देखें कितना है, x, क्या है, x, और माइनस OM कितना है, x1। इसी प्रकार से हमारी दूरी ये आपकी निकल गई, ये आपका हो गया कितना, x माइनस x1। ठीक, अब इसके बाद देखें BS निकाल लो। BS कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो हमको दूरी आप फिर वही करेंगे, OQ माइनस यहाँ से देखें ON, तो OQ आपकी क्या है, x, और ON देखें कितना है, ON यहाँ से देखें, ON आपका माइनस x2 है। फिर इसके बाद आप देखें इस त्रिभुज में आ जाएं, ये वाला त्रिभुज हमने लिया था, इसमें पूरी गणना कर लिया, बड़े वाले त्रिभुज में। ये आप देखो ध्यान से, हम जहाँ पे बिंदु रख रहे हैं, आपका मार्कर रख रहे हैं, वहाँ से ध्यान दें। ATP, एक ट्रायंगल हमने लिया, ATP में हमने देखो AT की गणना कर ली, ठीक है, और इस ट्रायंगल में BSP में हमने BS की गणना कर ली। अब इसके बाद देखते हैं ATP में हम किसकी गणना करेंगे, PT की। PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, PT इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल यहाँ से क्या है, PQ माइनस PT आपका हो जाएगा TQ। PQ कितना है, PQ यहाँ से यहाँ तक Y मिलेगा आपको, माइनस TQ देखो Y1। इसी प्रकार से छोटे वाले ट्रायंगल में चलो, PS आपको क्या मिलेगा, PS आपको मिलेगा फिर PQ माइनस आपका SQ। PQ आपका क्या है, PQ देखें
आपका पी एस की गणना करनी है, पी क्यू आपका वाई है माइनस ये आपका वाई टू। अब आते हैं देखें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप देखें ए टी पी और ट्रायंगल बी एस पी। चूंकि देखो यहाँ से हमने आपको बताया कि ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये आपका 90 डिग्री है, और ये थीटा हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये थीटा हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये एंगल आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो इस प्रकार से देखें कोण की परिभाषा से, एंगल की परिभाषा से ये आपका दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा और समरूप हो जाए। और समरूपता की परिभाषा से किसी किन्हीं दो त्रिभुजों में जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, ये आप जाने कि संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है, संगत कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं। तो यहाँ देखें हम बड़ी वाली साइड की अगर जो साइड लेंगे उस वही साइड एकदम छोटे वाले लेंगे। जैसे हमने लिया एटी अपॉन क्या लेंगे फिर बी एस, एटी अपॉन बी एस, इस प्रकार से लेंगे। इसमें बड़ी वाली साइड, जिस बड़े वाली साइड के अगर पहले लें तो बड़े वाली साइड के फिर दोबारा पहले ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले के पहले लेंगे। तो बड़े वाले क्या लिया, पहले एटी लिया है, फिर इसका बी एस लिया है, फिर इसके बाद इसी ट्रायंगल का हम उठाएंगे। जैसे पीटी देखे बड़े ट्रायंगल का है, ठीक है। अब इसके बाद छोटे ट्रायंगल क्या है, पी एस। इसके बाद देखें एपी अपॉन क्या हो जाएगा, एपी ये हो गया। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, बीपी। सबकी वैल्यू रख दें। एटी देखो हमने निकाल दिया है, एटी का क्या है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन बी एस की वैल्यू हमने निकाल दिया एक्स माइनस एक्स टू इक्वल टू पी टी क्या निकाल दिया, पी टी देखो यहाँ से निकाल दिया हमने, ये चीज़ देखो पी टी आपका वाई माइनस वाई वन, और दूसरा क्या है वाई माइनस वाई टू इक्वल टू एपी तो आपका यहाँ से यहाँ तक देखो m1 लिया है, इस साइड की लेंथ जो है m1 हो गई है, ये आपका m1 अपॉन m2। अब यहाँ से आप कंपैरिजन कर दो, कंपैरिजन अब फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। देखो या आप ले लीजिए x माइनस x1 और x माइनस x2 इक्वल टू m1 अपॉन m2। तो ये अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको मिलेगा कितना, देखें इसका इसमें साथ करेंगे m, ये आपको क्या मिलेगा m2 x माइनस m2 x1 इक्वल टू m1 x माइनस m1 x2 m1 x2। अब देखें ये आपको क्या मिला, m1 x और m1 x2। अब देखो इसको आप इधर ले आओ, चाहे आप इसको इधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले आओ, जैसी इच्छा आपकी। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, m1 को इधर लेके जाते m2 को, तो ये आपको हो जाएगा m1 माइनस m1, ऐसे लिखें पहले एक बार और लिख लें, m1 x माइनस m2 x इक्वल टू, इस चीज़ को हम देखो इधर लेके गए, ट्रांसफ़र हो गया है, तो प्लस था ये इधर जाके माइनस हो गया, और ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला इधर आएगा, तो m1 x2 ये प्लस हो गया, और ये आपका इधर जाएगा सॉरी ये अपने स्थान पे है तो माइनस हो गया, माइनस m2 x1। फिर से एक बार देख लें, ये वाला पार्ट यहीं पर है, ये वाला इधर गया, तो आपका क्या हो गया माइनस m2 x हो गया, ठीक है। ये वाला इधर के चला गया है, और ये वाला पार्ट जो है आपका इधर आ गया है, ये देखिए प्लस हो गया, और ये अपने स्थान पे, यहाँ से देखिए x कॉमन हो गया, तो आपको क्या मिला m1 माइनस m2 x इक्वल टू, ये आपको मिला m1 x2 माइनस m2 x1। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे मिटाएं, यहाँ देखें वाइट बोर्ड है, सॉरी। अब ये देखिए ब्लैक बोर्ड कहते कहते वाइट बोर्ड आ जाता है, ब्लैक बोर्ड ही आता है बार बार। यहाँ से देखें
यक्स इक्वल टू आपको क्या मिला, m1 x2 माइनस m2 x1, और ये चीज़ आपका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, m1 माइनस m2। एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ से ये हमारे अंतः विभाजन का तो फार्मूला मिल गया। अंतः विभाजन के पॉइंट P का जो है यक्स कोऑर्डिनेट का यक्स पॉइंट हमको मिल गया, यक्स अक्ष का निर्देशांक हमको मिल गया। अभी इसके साथ हम वाई अक्ष का निर्देशांक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या यक्स इक्वल टू m1 x2 इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज बोलेंगे, m2 x1 माइनस m1 इंटरचेंज m2। ठीक है, ये इंटरचेंज क्यों है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आपका हमने बताया, ये आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपका ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा, m1 माइनस m2 कहो और चाहे m2 माइनस m1 कहो। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने मिटा दिया इस चीज़ को, और अब देखें मिटा दिए तो फिर हम आपको पॉइंट से लिख दे रहे हैं। इसका इसी प्रकार हम देखिए मिला हमको क्या, दूसरा पॉइंट मिला, ये आपका m1 अपान m2, ये y माइनस y1 मिला था, और समीकरण एक उसको मान लीजिए y माइनस y2। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपको मिला m1 y माइनस m1 y2 इक्वल टू m2 y माइनस m2 क्या है, माइनस m2 y1। इसका भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, देखिए m1 y2, m1 y है तो इसको आप इधर ले आइए, m1 y माइनस m2 y इक्वल टू, ये आप इधर ले जाइए, m1 y2 माइनस m2 y1। ये पार्ट मिला, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, इस फंक्शन से y जब कॉमन लेंगे तो m1 माइनस m2, ये आपका y इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1। ये चीज़ मिला, ये पार्ट आप मिटा दें। यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू आपको मिलेगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये देखिए आपका जो है बिंदु P के निर्देशांक का y बिंदु का निर्देशांक मिला, y बिंदु जो, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और y इक्वल टू देखो लिख सकते हैं m1 y2 इंटरचेंज m2 y1 अपान m1 इंटरचेंज m2। ये देखिए बिंदु P के y क्वाड्रेंट का y अक्ष का जो है निर्देशांक हुआ। इस प्रकार देखो बच्चों, हम इस बिंदु P का निर्देशांक जो है लिखेंगे कैसे, द कोऑर्डिनेट, अगर लिखें हम द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्म इज, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से देखिए x वाला पॉइंट A मिला और y वाला पॉइंट A मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 x2 इंटरचेंज m2 x1 अपान m1 इंटरचेंज m2, कॉमा एकदम सेम जैसे ये है x1 x2 के फॉर्म में, उसी प्रकार से y1 y2 के फॉर्म में भी ये रहेगा, m1 y2 इंटरचेंज m2 y1 अपान m1 इंटरचेंज m2।
देखो बच्चों, ये आपका जो है द पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पी इन द एक्सटर्नल फॉर्म। आप लोग जाने कि किसी भी एक्सरसाइज में यदि आपको बाह्यतः फार्मूले, बाह्यतः विभाजन के रूप में यदि कोई सवाल दिया जाएगा तो आपको इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आप याद कर लें और नोट कर लें। एक बार पुनः देखें कि आपका जो है m1 और यहाँ पे m1 है और m2 है। ये m1 आपका m2 एक रेशियो है जो पॉइंट P के द्वारा ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड करता है, एक्सटर्नल डिवीजन में करता है, विभाजित करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ए पी, यहाँ से यहाँ तक देखें, ए पी और बी पी का अनुपात क्या हो रहा है, m1 अनुपाते m2, m1 अनुपाते m2 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन होता है। इसी प्रकार से इंटरनल में भी हुआ था। तो आप लोग जानें कि एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला एक बार पुनः जान लें, m1x2 माइनस m2x1, माइनस बोलिए, अब हमने इंटरचेंज में बता दिया, आप माइनस में जानिए। यहाँ पे देखो हमने लिखा भी m1x2 माइनस m2x1 m1 अपान m1 माइनस m2। यहाँ पे y के लिए लिखा है m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस m2। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला का दूसरा रूप है। तो आप लोग यहाँ तक सीखें। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट्स बताएंगे। तो आप उसके आगे भी फार्मूला हम आपको डिराइव करेंगे और फिर इसके बाद इन सभी फार्मूले पर हम आपको एक्सरसाइज करना भी बताएंगे। धन्यवाद।